हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है साइंस। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्लास नाइन्थ की साइंस के बारे में, जो कि आपका क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की साइंस पढ़ाई जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें जितना भी सिलेबस है, मैं सबसे पहले आज की क्लास में सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ और पहला चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो चैप्टर हमें पढ़ना है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारे चारों तरफ के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैटर क्या है, कैसे है, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी पढ़नी होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में खास करके। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे चारों तरफ मैटर विद्यमान है वो क्या है, प्योर है या इम्प्योर है। मीन्स आपको यहाँ पे मिश्रण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मिक्सचर के बारे में एक तरीके से इसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, परमाणु, अणु और परमाणु पढ़ना है इसमें आपको। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एटम्स क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए इस पे डिस्कवरी करके दिए कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। ठीक है, फिर आके आके मॉलिक्यूल्स पे न्यूमेरिकल्स भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में इसमें आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को इसमें हमें देखना होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूनिट चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा यो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन जीने के लिए जो सबसे पहली फंडामेंटल यूनिट है हमारे जीवन की, वो क्या है, जिसको आप जो बोलते हो सेल। ठीक है, क्या बोलते हो, सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं हम कोशिका। ठीक है, और सेल के स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है। बाकी सेल से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारे साइंटिस्ट के बारे में, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें, न्यूक्लियस, केंद्रक, है ना, सारी चीज़ें क्या हैं, किसने डिस्कवर की, इसके फादर कौन है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना होगा टिश्यू। टिश्यू क्या होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू जिसको हिंदी में आप बोलते हो ऊतक। ठीक है, इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ये सारे के सारे बायोलॉजी में आ जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका 5th नंबर चैप्टर से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले 1 2 3 4 ये क्या था बच्चों, ये था आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो साइंस है इसके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपका जो पहला 4 चैप्टर है वो क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट आ जाता है 5th 6th एंड 7th, ये 3 चैप्टर क्या हो जाते हैं आपके, बायो के सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स आपको सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि जो हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, डाइवर्सिटी बोले तो जैसे कौन से जानवर किस डाइवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे ह्यूमन होता है, आदमी होते हैं ना, या फिर छिपकली होती है, मेढक होता है, ये किसके किसके वैरायटीज़ में आते हैं, किन के ऑर्गेनिज्म में समूहित होते हैं एक तरीके से। इसको हमें बहुत अच्छे से डीप में जाके पढ़ना होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना होगा वो क्या है आपका, मोशन है। ठीक है, जहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना होगा मोशन, फिर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, वर्क एंड एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। साउंड इंपॉर्टेंट होता ही है, आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे चैप्टर कहाँ से, चैप्टर नंबर 8 9 10 11 एंड 12, ये आपकी हो जाती है फिजिक्स। ठीक है, फिर से आपका यहाँ पे एक और चैप्टर आ जाता है बायो का, जिसमें लिखा है वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो मीन्स बीमार क्यों पड़ते हैं, इसमें हमें कुछ बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में, मीन्स बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। ठीक है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट नंबर जो आपका आ जाता है चैप्टर 14 नंबर, इसमें हमें पढ़ना होगा क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है, जो भगवान के द्वारा रिसोर्सेज दिए गए हैं उनका हम कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, पानी क्या है, मतलब पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, पानी कैसे बनता है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल। तो कुल मिला के इसमें आपको साइकिल के बारे में सारी पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, फूड रिसोर्सेज के इम्प्रूवमेंट के बारे में इसमें हमें पढ़ना होगा। ठीक है, जिसमें आपके फॉर्म वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, पोल्ट्री फॉर्म, ये ठीक है, मछली पालन, फिश फार्मिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। तो ये इसी तरीके से आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल पहले चैप्टर से, इनिशियल से स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें लिखा है मैटर इन आवर
सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के पदार्थों के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे फॉर्म में आपको पढ़ाया जाएगा, बस आपको वीडियो देखनी है, एंजॉय करना है, मस्ती के साथ में आपको सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट मैपिंग की गई है। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, बिल्कुल सीरियसली देखना है। तो क्या करना है, मैटर को सबसे पहले देखो स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर में क्या आ जाता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही आपको पढ़ना है दोस्तों। बाकी और भी दो होते हैं। ठीक है, एक तो आपका आ जाता है प्लाज्मा स्टेट और एक क्या हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, वो हो जाता है। तो आपके वैसे तो 5 हो गए हैं अभी तक, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। जैसे प्लाज्मा की बात करें तो जो ब्लड होता है ना, उसको कहा जाता है प्लाज्मा। ठीक है, उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। तो जैसे ना तो वो सॉलिड ही होता है, ना एक तरीके से पूरा लिक्विड ही होता है, तो इसलिए वो किस में आ जाता है, प्लाज्मा में आ जाता है। तो उसको आपको नहीं पढ़ना, आपको 3 स्टेट्स पढ़ने हैं। एक का नाम है सॉलिड, दूसरे का लिक्विड और तीसरे का गैस। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, आपको ये प्रॉपर्टीज कम से कम इनको जितने जल्दी पॉसिबल हो उसको याद रखना होगा। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। देखो सॉलिड में क्या लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है डेफिनेट शेप। इनका जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। फिर डेफिनेट वॉल्यूम होता है इसका वॉल्यूम ना तो बढ़ सकता है ना तो कम हो सकता है ना, मतलब एक तरीके से फिक्स होता है। डू नॉट फ्लो, सॉलिड मतलब जो ठोस चीज़ें होती हैं वो बह नहीं सकती हैं, फ्लो नहीं कर सकती हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जो यहाँ के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के सम से ही कोई चीज़ बनती है। ठीक है, सबसे छोटा चीज़ होता है पार्टिकल। पार्टिकल से बनता है एटम, एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से मिलके बनती है कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक थिंग। ठीक है, जब कोई भी चीज़ एक पार्टिकल मतलब इसमें जब कोई चीज़ बनती है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही आराम से चिपके हुए होते हैं। तो इसीलिए इसको पुश करना, इसको छोटा करना, बड़ा करना, इसके शेप को चेंज करना एक टिपिकल वर्क हो जाता है। कांट बी इजली कंप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल की बात कर लो तो टेबल या फिर चेयर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चेयर को आप दबा नहीं सकते हो, चेयर बह नहीं सकती है। ठीक है, उसका चेयर का वॉल्यूम नहीं बदल सकते हो। तो ये चीज़ आपको सॉलिड के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट लिक्विड की। तो लिक्विड में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे ही आपको ध्यान रखनी है। डू नॉट डेफिनिट शेप, इनका शेप फिक्स नहीं होता है, जिस बर्तन में पानी डालोगे उसी बर्तन का शेप में आ जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है क्या, फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है भाई। 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर रहेगा, ऐसा नहीं है कि दूसरे बर्तन में डालो तो 5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। कैन फ्लो, अब पानी को जानते हो आप, बह सकते हैं ना, तो पानी बह सकता है, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो लिक्विड होती हैं जितनी भी चीज़ें वो क्या होती हैं, वो बह सकती हैं। जैसे लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तेल, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जितनी भी चीज़ें लिक्विड होती हैं वो बह सकती हैं, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, उनका शेप डेफिनेट नहीं होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड था उसमें क्लोजली पैक्ड थे, जबकि यहाँ पे क्या है, लूजली पैक्ड होती हैं। ये थोड़ा सा लूज होती हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। इसीलिए जब इसमें चीनी, जैसे चाय बनाते हो आप, तो पानी में जब चीनी डालते हो या फिर चाय की पत्ती डालते हो तो जो स्पेस होता है ना 2 पार्टिकल्स के बीच में, उसमें जाके चीनी रुक जाती है। इसीलिए जब आप पीते हो तो आपको टेस्टी लगता है। ठीक है, मिल जाता है इसी तरीके, इसीलिए वो। ठीक है, लिटल कंप्रेसिबल मतलब इसको थोड़ा सा दबाया जा सकता है। ठीक है, अगर कहीं से थोड़ा सा ऊपर से दबाते हो तो थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, वाटर एंड मिल्क, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है लिक्विड के लिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है गैस। ठीक है, गैस में भी ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्या, नो डेफिनिट शेप, इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता। अगर एक बड़ा सा सिलेंडर है 15 किलो का, उसमें आप एलपीजी भरते हो 1 किलो, तब भी पूरे सिलेंडर में वो छा जाएगी। चाहे 15 किलो भरोगे तब भी उसके अंदर आ जाएगी दबा के। कंप्रेसिबल भी होती है, शेप भी इसका फिक्स नहीं होता, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, और ये भी फ्लो कर सकती है। जैसे पानी बह सकता है तो गैस भी बह सकती है, ये भी जानते होंगे आप अच्छे से। ठीक है, और इनका जो पैकिंग होती है, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा गैप होता है मीन्स टू लूजली पैक्ड होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनको दबाया जा सकता है, चाहे 15 किलो के सिलेंडर में आधा किलो गैस भरो या 15 किलो, दोनों ही आ जाएगी, और भरने के बाद वो पूरे सिलेंडर में ही भर के रखेगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो इसके एग्जाम्पल में एयर, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेस हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनीथिंग, कुछ भी आप कह सकते हो, जितनी भी गैसेस हैं सारी की सारी क्या हैं, गैसेस हैं, और उनको कंप्रेसिबल, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस पर फॉलो होती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें जो हमें पढ़ना है, अभी मैं आपको सिर्फ एक तरीके से ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमें आगे पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही ज़्यादा डीप में, बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे फॉर्म में लेके चलेंगे कि आपका सारा चीज़ें इसी से क्लियर होते चलेगा। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं दोस्तों, तो पार्टिकल से बने होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल बोले तो हिंदी में छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया पहले कि बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, एक अणु, और ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बनते हैं कोई भी चीज़, जिसको बोल देते हो आप मैटर, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो इसके बारे में इतना हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें और क्या देखना है, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स देखना है। ठीक है, कि भौतिक संसार में इनका नेचर क्या है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फ्री स्पेस बिटवीन देम। अभी आपको बताया कि पानी में चीनी डालते हो तो चीनी कहाँ जाती है। ठीक है, तो पानी, जो दो पार्टिकल्स पानी के बीच में जो स्पेस होता है उसी के अंदर वो क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखते हैं। जैसे आप क्या करो, एक बूंद पानी गिराओ तो उसको जब आप छोटा करोगे तो टूटेगा नहीं इतनी ईजिली से। जहाँ गिराओगे सारा का सारा बूंद इकट्ठा होकर उसी प्लेस पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके समझाऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो चेंज कैसे किया जा सकता है स्टेट को, तो वो दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसके टेम्परेचर पे चेंज किया जाए या तो उसके प्रेशर पे चेंज किया जाए। टेम्परेचर पे चेंज करते हो तो आप या तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हो या टेम्परेचर को घटा सकते हो। ऐसे ही प्रेशर को चेंज करते हो तो या तो प्रेशर को कम कर सकते हो या प्रेशर को ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ज़रा, जब टेम्परेचर से चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्यूजन या फिर मेल्टिंग होता है। मान लो, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये सब ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। मैं आपको एक ट्रायंगल समझाऊंगा। ठीक है, इसमें आपके मैं 6 स्टेप्स समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से मतलब कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंडेंसेशन, फ्यूजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, मतलब A to Z सारा कुछ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखना है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन पे कैसे क्या क्या चीज़ें फैक्टर डालती हैं, कि जैसे सरफेस एरिया बड़ी है, छोटी है, तो क्या इवेपोरेशन होगा, जल्दी होगा, फास्ट होगा, तेज, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इवेपोरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होने से क्या होता है। ठीक है, विंड की जो वेलोसिटी है उसके चेंज से क्या चेंज आएगा इवेपोरेशन में, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे अच्छे से पढ़नी होगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, आपको मैंने ओवरव्यू आज की क्लास में दे ही दिया। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।